बीए भाग तृतीय में भारतीय समाज पुस्तक में हम आश्रम व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने आश्रम व्यवस्था का अर्थ, परिभाषा तथा उसके वर्गीकरण का अध्ययन किया। आश्रम के विभाजन या वर्गीकरण में हमने कल ब्रह्मचारी आश्रम और गृहस्थ आश्रम का अध्ययन किया। आज हम वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम का अध्ययन करेंगे। जब हम वानप्रस्थ आश्रम की बात करते हैं तो शास्त्रकारों के अनुसार 50 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। वानप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है वन की ओर प्रस्थान करना। सर्वप्रथम व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में जाता है, वहां मानवता का पाठ पढ़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम में अनेक कर्मों की पूर्ति करने के बाद जब वह 50 वर्ष का हो जाता है तो अपना जीवन अध्यात्मवाद में लगाने के लिए वन की ओर प्रस्थान करता है। इससे स्पष्ट होता है कि वानप्रस्थ आश्रम त्याग की दिशा में एक स्तर और आगे की स्थिति है, जिसमें व्यक्ति अपने परिवार, कुल और समाज को छोड़कर निर्लिप्त भाव से संपूर्ण समाज को अपना कुटुंब समझकर उसकी सेवा करता है। वानप्रस्थी का यह कर्तव्य है कि वह जंगल में एक कुटिया का निर्माण करके उसमें रहे, भूमि पर सोए और सभी प्राणियों की रक्षा करे। मनु का कथन है कि गृहस्थ जब यह देख ले कि उसकी त्वचा ढीली पड़ गई है, बाल सफेद हो गए हैं तथा संतान के भी संतान हो गई है, तब वह सभी को छोड़कर वन की ओर प्रस्थान करे। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति यदि चाहे तो पत्नी को भी साथ रख सकता है। ऐसा संभवतः इसलिए किया गया होगा कि व्यक्ति सभी को छोड़ देने से सांसारिक मोह को पूर्णतः समाप्त कर सकना बहुत कठिन है। इसके उपरांत भी इस आश्रम में पत्नी से सहवास करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी गई है। इस आश्रम का कार्य प्रमुख रूप से व्यक्ति को संन्यास आश्रम के लिए तैयार करना है और इसी लक्ष्य के अनुरूप वानप्रस्थी के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। वानप्रस्थी के लिए दिन में केवल एक बार भोजन करने का ही विधान है। साथ ही यह भोजन अन्न का न होकर केवल कंद मूल फल से ही संबंध होना चाहिए। वानप्रस्थी अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखे और सभी का मोह छोड़कर सादा, सरल तथा पवित्र जीवन व्यतीत करे। कुलक भट्ट के अनुसार इंद्रिय संयम, सांसारिकता से विरक्ति, जीवों के प्रति दया,
समता का भाव और भिक्षा मांगकर जीविका निर्वाह वानप्रस्थों के प्रमुख धर्म हैं। अर्थात वानप्रस्थी पूर्णतः अपने इंद्रियों पे संयम रखेगा, सांसारिकता से विरक्त सांसारिक जीवन से अलग हो जाएगा, सभी जीवों के प्रति दया की भावना रखेगा और भिक्षा मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करेगा। इस आश्रम में धर्म को प्रमुख स्थान देते हुए कहा गया है कि वानप्रस्थी का कर्तव्य है कि वेद उपनिषदों का अध्ययन करे, यज्ञ आदि कर्मों को पूरा करे तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्णतः निर्वाह करे। यह आश्रम ही एक तप है जिसकी पूर्ति के लिए महान साधना की आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब वानप्रस्थी तप के लिए पेड़ के अगले हिस्से पर दिन पर खड़ा रहे, ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर और सूर्य की उष्णता से अपने शरीर को तप करे, वर्षा ऋतु में भीगते हुए इसी प्रकार खड़ा रहे और हेमंत ऋतु में गीले वस्त्रों को पहनकर 1 वर्ष का समय व्यतीत करे। मनु के अनुसार वानप्रस्थी का सबसे बड़ा धर्म अद्वैत ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। गृहस्थाश्रम के समान वानप्रस्थी आश्रम में भी गो सेवा, अतिथि सत्कार और अग्नि होम करना वानप्रस्थी के लिए आवश्यक है। देह की रक्षा के लिए वानप्रस्थ में केवल मृगचर्म, बिना सिले वस्त्रों तथा वल्कल को धारण करने की भी अनुमति प्रदान की गई है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वानप्रस्थ आश्रम अध्ययन, चिंतन, दान, धर्म और जीवों के प्रति दया का जीवन है। जो अंतिम आश्रम है वह है संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष की उम्र तक का माना गया है। जब व्यक्ति 75 वर्ष का हो जाता है और वानप्रस्थ के सभी कर्मों को पूर्ण कर लेता है तो 75 वर्ष की आयु के पश्चात वह अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम को ग्रहण करता है। आश्रम व्यवस्था में संन्यास अंतिम आश्रम है। सन्यासी वह है जिसने संसार का पूर्णतः त्याग कर दिया हो। जब एक वानप्रस्थी सभी सांसारिक बंधनों का मोह छोड़कर अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है तब वह संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। इस आश्रम में व्यक्ति के लिए केवल एक पुरुषार्थ का पालन करना ही शेष रह जाता है और वह पुरुषार्थ है मोक्ष। इसकी प्राप्ति के लिए सन्यासी को सब कुछ त्याग देना पड़ता है। इस आश्रम में सन्यासी न केवल किसी विशेष स्थान पर रहता है और न ही अपने पास कोई वस्तु रखता है, बल्कि वह भिक्षा मांगता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता रहता है। मनु का कहना है कि आयु के तीसरे भाग को वन में व्यतीत करके आयु के चौथे भाग में प्रवेश करते ही वह सभी का साथ छोड़कर परिवारजक हो जाए। इस आश्रम में एक सन्यासी का कर्तव्य है कि वह भिक्षा पर निर्भर रहे, अधिक भिक्षा न मांगे और जो कुछ मिले उसी में पूर्ण संतोष का अनुभव करे।
मोटे वस्त्र पहने, वृक्ष की छाया में सोए, किसी का अनादर न करें, आत्मज्ञान की साधना करें, किसी जीव से न घृणा करे, न मोह, भोजन केवल प्राण रक्षा के लिए ही करे, प्राणायाम के द्वारा इंद्रियों का हनन कर दे और सुख दुख का अनुभव न करे, यही सन्यासी के लक्षण हैं। वास्तव में सन्यास वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति का सामाजिक तथा सांसारिक व्यक्तित्व बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि सन्यासी को लौकिक दृष्टिकोण से मृत्यु हो जाती है। इसलिए सन्यास आश्रम में जाने के बाद संबंधित उसकी अंत्येष्टि क्रिया कर देते हैं और स्वयं सन्यासी भी एक दूसरे नाम से पृथ्वी पर विचरण करता है, जिससे पहले के जीवन से उसका कोई संबंध ही न रह जाए। कुछ शास्त्रकारों ने तो इसी आधार पर सन्यासी की मृत्यु पर दाह संस्कार के स्थान पर समाधि संस्कार का विधान रखा है, क्योंकि सन्यासी की अंत्येष्टि तो पहले ही हो चुकी होती है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी सन्यास आश्रम का अर्थ संसार में रहते हुए पारिलौकिक जीवन में प्रवेश करना है। आश्रम व्यवस्था के अनुसार सामान्य नियम तो यही है कि व्यक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम के दायित्वों को करने के पश्चात ही संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। लेकिन मनु, याज्ञवल्क्य और जाबाली का मत है कि यदि व्यक्ति ने गृहस्थ आश्रम में ही अपनी इंद्रियों को पूर्णतः नियंत्रित कर लिया हो तो वानप्रस्थ आश्रम के बिना ही वह सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि संन्यास आश्रम में व्यक्ति तो केवल निमित्त रह जाता है, उसकी आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है। धन्यवाद।